Hey guys, how are you? I hope you all will be good. This is Ravina Nigam and I welcome you all on my YouTube channel Scholars Academy. दोस्तों today I am going to teach you projection of line. प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को सुनकर के आपको क्या लगता है? क्या ये कॉम्प्लेक्स है? नहीं दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए, आप इस वीडियो सीरीज को देख लिए, तो आपको ये लगेगा कि पॉइंट के बाद में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो सबसे सिंपल है वो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ही है। क्योंकि रही बात क्वेश्चन बनाने की, तो क्वेश्चन बनाना तो मैं आपको बिना किसी कॉन्सेप्ट से भी सिखा सकता हूं। मेरे कुछ सिंपल रूल्स हैं जिनको लेकर के अगर आप चलेंगे तो दुनिया का प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का कोई भी क्वेश्चन है वो आप इजीली कॉपीज में बना पाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स ले पाएंगे। दोस्तों, पर अगर एंट्रेंस एग्जाम निकालने की बात करें तो ट्रिक्स को यूज करके आप एंट्रेंस एग्जाम तो निकाल देते हैं, पर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और उन क्वेश्चन में लगे कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाए और आप वो ना बता पाए तो आपको कैसा लगेगा? यही कुछ चीजों को लेकर के मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्वेश्चंस बनाना आ जाएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो केवल इन्हीं पैटर्न पर बनेंगे, इससे ऊपर कोई पैटर्न नहीं आएगा। मैं एनिमेशन, प्रैक्टिकल और कॉपीज में बना करके इन तीनों सेक्टर्स को कवर करते हुए आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन समझाने वाला हूं। तो गाइस, अगर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की आप बात करते हैं तो आपके पास में 5 केसेस होते हैं। A vertical line parallel to both HP and VP, line inclined to HP and parallel to VP, line inclined to VP and parallel to HP, and line inclined to both HP and VP. अब इन पांचों को जब हम समझ जाएंगे तो हमको यह पता चल जाएगा कि इसके अलावा और कोई अदर केस या क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को नहीं मिल सकता। तो आइए समझते हैं इन केसेस को। तो अब दोस्तों, अगर पहले केस की बात करते हैं तो पहला केस हमने ऐसा कुछ ले लिया कि एक लाइन कंसीडर करी जिसको हमने वीपी से परपेंडिकुलर रखा है और एचपी से पैरेलल रखा है। जब आप इस केस को समझेंगे तो आपने दो प्लेन्स को कंसीडर कर लिया और रेफरेंस लाइन एक्स वाई कंसीडर कर ली जो आपको दिख रही है, एंड देन फिर आपने एक लाइन ले ली ए बी। ये ए बी लाइन जो है, जब आप इसको देखेंगे तो ये लाइन अपने आप में परपेंडिकुलर है एचपी से और पैरेलल है वीपी से। तो अगर मैं बोलूं ट्रू लेंथ आपको कहां दिखेगी? अब आप बोलेंगे ट्रू लेंथ क्या होती है? दोस्तों, ट्रू लेंथ का सीधा सिंपल मतलब यह है कि अगर ये ए बी लाइन 70 मिलीमीटर की है तो 70 मिलीमीटर की लाइन आपको वीपी में दिखेगी कि एचपी में दिखेगी, क्योंकि अगर 70 मिलीमीटर की लाइन प्रोजेक्ट होती है तो हम उसको ट्रू लेंथ बोलते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट भी 70 मिलीमीटर का है और इमेज भी 70 मिलीमीटर की है। अब जब हम इसके फ्रंट व्यू को देखते हैं तो फ्रंट व्यू में हमने लाइंस एक्सटेंड करी वीपी पर, और वीपी पर हमको 2 पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो पॉइंट की लंबाई या वो लाइन की लेंथ या कह दो फ्रंट व्यू हमको ए बी के ही बराबर मिलेगा। दोस्तों, आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, कैपिटल लेटर्स हम शो नहीं करते। हम लोगों ने फ्रंट व्यू में ए बी जो लिखा है उसको हमने डैश से शो किया हुआ है। दोस्तों, यही हम लोग हर बार यूज करेंगे। दैट मीन्स फ्रंट व्यू में जो भी लिखे जाएंगे अल्फाबेट्स उनको हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी टॉप व्यू में लिखे जाएंगे एज अ टॉप व्यू जिसको भी हम शो करेंगे वो हम विदाउट डैश शो करेंगे। दैट मीन्स वीपी पर दिखाए जाने वाले सारे अल्फाबेट डैश से और एचपी पर दिखाए जाने वाले सारे अल्फाबेट विदाउट डैश से शो करेंगे। अब यहां पर जब आप टॉप व्यू की बात करते हैं तो टॉप व्यू आपको क्या मिलने वाला है यार? टॉप व्यू आपको मिलने वाला है एक पॉइंट, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इस पर्टिकुलर का प्रोजेक्शन होता है, और अभी मैंने आपको बोला कि आपको विदाउट डैश नाम देना है। अब चूंकि ऊपर से देख रहे हैं तो ए और बी पॉइंट एक ही जगह पर आ गया तो हमने उसको नाम दे दिया ए बी। अब आप इसको टॉप व्यू बोल सकते हैं। मतलब अगर कोई लाइन वीपी के पैरेलल है और एचपी के परपेंडिकुलर है तो एचपी में आपको एक पॉइंट मिलता है, ये आपको याद नहीं रखना, आप इमेजिन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और वीपी में आपको क्या मिलती है? फ्रंट व्यू एज अ ट्रू लेंथ। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ये जो लाइन है मैं आपको फिर बताता हूं, ये देखिएगा जरा, ये टॉप व्यू आया, ये इस लाइन पर फोकस करिए, फिर जरा देखिए इस लाइन पर फोकस करिए जो बी डैश से नीचे आई, ये लाइन, यहां पर एक और लाइन आएगी जो इसको कनेक्ट करेगी हमारे। दोस्तों, ये दोनों डिस्टेंस एक्स एक्स लाइन से बी डैश की और एक्स एस लाइन से ए बी की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे चल करके आपको समझ में आएगा कि ये लाइंस अपने आप में किस तरह से निकाली जाती हैं, डिस्टेंस किसी तरह से देखी जाती हैं। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे केस पर, और दूसरे केस में देखते हैं कि एक लाइन जो एचपी से भी पैरेलल है और वीपी से भी पैरेलल है। जब इस केस को आप समझते हैं तो आप ये देखते हैं कि लाइंस को हमने कुछ इस तरह से रख दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि ए बी लाइन बिल्कुल पैरेलल है एक्स वाई के, और जब ऐसा होता है तो हम फ्रंट व्यू जब देखते हैं दोनों लाइंस एक्सटेंड हुई और हमको वीपी में एक लाइन मिलती है जिसको हम ए डैश
बी डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। और जब हम देखते हैं टॉप व्यू के लिए ऊपर से, तो परपेंडिकुलरली नीचे लाइन जाती है और हमको अगेन एक लाइन मिलती है जिसको हम टॉप व्यू बोल सकते हैं और ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं श्योरली ये कह सकता हूं कि जितनी लेंथ आपकी ए बी की है उतनी ही लेंथ आपकी फ्रंट व्यू की भी होगी और उतनी ही लेंथ आपकी टॉप व्यू की भी होगी। दैट मीन्स ये श्योर है कि ये जो ट्रू लेंथ है वो ट्रू लेंथ आपको फ्रंट व्यू में भी मिलेगी और टॉप व्यू में भी मिलेगी। अगर ये 70 मिलीमीटर की लाइन है तो 70 मिलीमीटर आप फ्रंट व्यू में भी पाएंगे और टॉप व्यू में भी पाएंगे। ठीक है, ये अपने आप में केस कैसा होता है, पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। अब आप इसको अगर कॉपी में बनाना चाहते हैं तो जरा देखिए, यहां से लेकर इस एक्स एक्स से लेकर ये जो बी डैश की दूरी खींची है, ये दूरी कौन सी है, ये वाली मैं आपको शो करता हूं। आई एम गोइंग टू शो यू विद ब्लू कलर। ओके, तो ये जो एक्स एक्स से जो डिस्टेंस बी डैश तक गई है, यही डिस्टेंस को मार्क करके हमने बी डैश वाले पॉइंट को लिया है। और ये वाली डिस्टेंस हमने कहां से ली है, तो इस एक्स एक्स से जब हम ये वाली दूरी कंसिडर करते हैं तो हम ये लाइंस को मार्क कर पाते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को ड्रॉ कर पाते हैं। अब नेक्स्ट केस को जब हम फोकस करें तो हम ये देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बना पाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, बिना ऑब्जेक्ट के ड्राइंग किया जाता है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है गाइज, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पूरा पूरा फोकस किस पर करा गया है, फ्रंट व्यू पर और टॉप व्यू पर। यहां पर पूरा पूरा फोकस फ्रंट व्यू पर एंड टॉप व्यू पर करा गया है। तो हमको बिना ऑब्जेक्ट के कॉपीज में बनाना होता है। मैं एग्जैक्टली आपको बनाकर भी बताऊंगा कि कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में आप ये जरूर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड केस पर चलते हैं। थर्ड केस अपने आप में कैसा है, अलाइन इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। एक लाइन को कोण पर झुका दिया गया है एचपी से और समांतर है वो वीपी से। देखें जरा कैसे होगा, तो ये देखिए ए बी अपने आप में एक लाइन ले ली और ये हमने देखिए एचपी जैसी लाइन है वैसी लाइन हमने ये ले ली और ये एंगल बना रही है इस लाइन से। तो अपने आप में ये कैसी हो गई, एचपी से इंक्लाइंड। एचपी से उसने कोण बनाया जिसको हमने थीटा एंगल दिया। अब जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो आपको फ्रंट व्यू कैसा मिलेगा, दोनों लाइन पीछे जाएंगी और आपको फ्रंट व्यू मिलेगा। अब आप टॉप व्यू की जब आप बात करेंगे तो टॉप व्यू आपको किस तरह से मिलेगा, तो टॉप व्यू आपको दोनों लाइंस नीचे जाएंगी और आपको एक टॉप व्यू मिलेगा। दोस्तों, यहां पे अलग क्या है, यहां पे अलग केवल इतना है कि ये जो ए और बी लाइन है, ये अगर 70 मिलीमीटर है तो ट्रू लेंथ ए डैश बी डैश में आपको मिल जाएगी, मतलब ये भी आपको 70 मिलीमीटर ही मिल जाएगी। पर अगर मैं बात करूं दोस्तों टॉप व्यू की, तो हमेशा इस ए बी लाइन से टॉप व्यू आपका छोटा होगा। दैट मीन्स अगर ये 70 मिलीमीटर की है तो आपको टॉप व्यू में खींची गई लाइन कभी भी 70 मिलीमीटर की नहीं मिलेगी। जब भी कोई लाइन इंक्लाइंड हो जाती है और हम अगर उसको ऊपर से देख रहे हैं तो हमेशा ही हमको छोटी दिखाई देती है, बड़ी कभी दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे कंसर्न कुछ इस तरह का है। अब देखिए वापस मैं आपको वो डिस्टेंस शो करता हूं जिसके थ्रू हम ड्राइंग बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लाइन कंसीडर कर रहे हैं, तो ये एक्स एक्स से जो ए डैश की जो लाइन है यही रिस्पॉन्सिबल है डायग्राम बनाने के, और उसके बाद में ये जो एक्स एक्स से जो ए की लाइन है यही रिस्पॉन्सिबल है आपके डायग्राम फॉर्म करने के लिए। पर दोस्तों, जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो आप पहले एक्स एक्स लाइन को मार्क करते हैं, देन उसके बाद में आप इस डिस्टेंस को ऊपर मार्क करके ए डैश को लेते हैं और वापस इसको मार्क करके डिस्टेंस को आप ए को लेते हैं। इस तरह से आप ए डैश और ए पर जा पाते हैं और साथ में आप लाइंस बना पाते हैं। मैं ये प्रैक्टिकल केस आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। फोर्थ केस पर जब हम चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक लाइन को हमने लिया जो कि वीपी से इंक्लाइंड है, जस्ट वाइस वर्सा ऑफ द थर्ड वन, और पैरेलल किसके, एचपी के। वीपी से कोण प्रिपेयर कर रहा है, बना रहा है, कोण बना रहा है और एचपी के समांतर है। तो दोस्तों जब आप देखते हैं तो यहां पर अब ये देखो वीपी की तरह ये कुछ लाइन हमको नजर आ रही है, तो ये एंगल किससे बना रहा है, हमने बोला वीपी से बना रहा है। और जब हम इसके टॉप व्यू पर फोकस करते हैं ना गाइज, और जब ये दोनों ए और बी पॉइंट नीचे जाते हैं तो हमको ए बी मिलता है और ए बी एज अ टॉप व्यू हमको ट्रू लेंथ मिलती है। मतलब अगर ये 70 है तो एग्जैक्टली ये भी हमको 70 मिलेगा। पर क्या हमको फ्रंट व्यू में मिलने वाली लाइन ट्रू लेंथ होगी, तो हमने बोला नहीं, वो ट्रू लेंथ नहीं होगी, वो एग्जैक्टली फ्रंट व्यू होगी जो कि कुछ छोटा होगा ट्रू लेंथ से। बिकॉज आप इंक्लाइंड लाइन को कैसे देख रहे हैं, बिल्कुल सामने से। तो जब आपको ए डैश बी डैश को देखते हैं तो फ्रंट व्यू आपको छोटा मिलता है एज कंपेरिजन टू ए बी। टॉप व्यू से फ्रंट व्यू आपको छोटा मिलेगा। वापस हम लोग चले किस पर्टिकुलर पे, तो एक्स एक्स से खींची गई ये ए डैश पर और एक्स एक्स से खींचा गया ये डिस्टेंस को। तो जब आप इस डिस्टेंस को फोकस करते हैं तो आप इस ड्राइंग पर जा पाते हैं, बिकॉज वापस आप एक एक्स एक्स लाइन बनाएंगे और एक्स एक्स लाइन लेने के बाद में आप ए डैश जाएंगे, ए डैश यहां मार्क करेंगे, फिर ए जाएंगे, फिर ए यहां मार्क करेंगे और इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल केस है अपने आप में और ये ड्राइंग है कि कैसे हमको कॉपीज में प्रिपेयर करना है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और चलते हैं फिफ्थ केस पर, जो कि अपने आप में बहुत ही अलग है। यहां पर लाइन को एचपी और वीपी दोनों से ही इंक्लाइंड कर दिया गया है। दोस्तों यही वो केस होता है जिस पर क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं।
क्योंकि दोस्तों यहां पे जो स्पेशलिटी है ना वो ये है कि अगर आपको कैपिटल ए बी एज अ ट्रू लेंथ ऑब्जेक्ट रख रखा है तो आप सामने से भी अगर देखोगे, क्योंकि अगर वो एचपी से भी इंक्लाइंड है और वीपी से भी इंक्लाइंड है, इसका मतलब ना तो आपको एचपी में ट्रू लेंथ देखने को मिलेगी, ना ही वीपी में ट्रू लेंथ देखने को मिलेगी। दैट मीन्स एग्जैक्टली आपको फ्रंट व्यू या टॉप व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू में जो मिलने वाला फ्रंट व्यू लाइन है वो आपको हमेशा ही कम मिलेगा। दैट मीन्स ए डैश बी डैश हमेशा ही ए बी से कम होगा। और अगर मैं बात करूं टॉप व्यू की तो मिलने वाला ए बी टॉप व्यू अपने आप में ए और बी से कम होगा। तो हमेशा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहां पर छोटे हो जाते हैं एज कंपैरिजन टू दी ऑब्जेक्ट। पर बनाने का तरीका वापस वही है गाइस। कैसा है कि हमने फोकस किस पे करना है, हमने फोकस एक्स एक्स से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे करना है, साथ में फोकस करना है हमको एक्स एक्स से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ताकि हम ए डैश और ए को बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और कुछ इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट लिया, नहीं मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं लिया। फिर वापस देखिए क्या मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट लिया, नहीं मैंने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया। हमने वीपी पर जो फ्रंट व्यू डेवलप हो रहा था केवल उसी पे फोकस किया, और एचपी पर जो टॉप व्यू डेवलप हो रहा था हमने केवल उसी पर फोकस किया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम लोग 5 केसेस को समझ सकते हैं। बनने वाले पीछे 4 केसेस और ये 5 केसेस कैसे बने गए हैं, तो हमने कुछ नहीं करा है, एवरी टाइम इस एचपी को घुमा करके क्लॉकवाइज घुमाया है गाइस, ठीक है। तो क्लॉकवाइज हमने घुमा करके इसको नीचे कर दिया ताकि एचपी और वीपी दोनों ही हमारे सामने आ जाएं और एग्जैक्टली फ्रंट व्यू हो, टॉप व्यू हो, अल्फा हो, बीटा हो, ट्रू लेंथ हो, सब हमारे सामने बनते चले जाएं। तो कुछ इस तरह से हम लोग सारे केसेस को समझ सकते हैं। तो गाइस पहला केस ये है कि वीपी और एचपी पर कैसे रखी है लाइन, बिल्कुल इस तरह से पैरेलल है वीपी के और परपेंडिकुलर है एचपी के। एंड दोस्तों एक और केस आप इसमें बना सकते हैं, कैसे कि यहां पर पैरेलल है वीपी के और एचपी के परपेंडिकुलर है, तो आपने अगर लाइन को कुछ इस तरह से मार्क कर लिया तो ये अपने आप में कैसा हो गया, ये अपने आप में हो गया पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। तो जब आप इसको फोकस करेंगे तो आपको यहां अपने आप में एक ट्रू लेंथ दिखाई देगा। इफ आई एम शोइंग द पर्टिकुलर लाइन विद द रेड वन, ओके, तो यहां पे ये जो हो गया ये आपका कैसा हो जाएगा टॉप व्यू एज अ ट्रू लेंथ, और यहाँ पे जब आप इसको एक्सटेंड करके पीछे ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट। तो ये अपने आप में क्या है, ये परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी है। तो इसी में ही हमने एक दूसरा केस भी देख लिया। तो टोटल 5 नहीं 6 केस हमारे पास में हो गए। दूसरा केस आपका कैसा है, पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, उसको कुछ हम इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट केस, a line is inclined to HP and parallel to VP, ठीक है। फोर्थ वन इज a line is inclined to VP and parallel to HP। ये अपने आप में पहले आपने HP से इंक्लाइन कर दिया, VP से पैरेलल कर दिया, फिर VP से इंक्लाइन कर दिया, HP से पैरेलल कर दिया। दोस्तों क्वेश्चन अगर आ गया ना तो आपको इन दोनों को मिला करके वो क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, इन दोनों को मर्ज करके वो क्वेश्चन पूछता है। तो जब आपको क्वेश्चन ये पूछेगा तो एग्जैक्टली इसमें ट्रू लेंथ का केस आ जाएगा, ठीक है। ये आपको देखने को आगे मिलेगा। नेक्स्ट केस और लास्ट केस आपका कुछ इस तरह से है कि अपने आप में एक लाइन जो है वो दोनों ही प्लेन से इंक्लाइंड है। यहां पर अगर आप इसको एक्सटेंड करके नीचे ले जाएंगे तो आपको एचपी से भी वीपी से भी ये लाइन अपने आप में कुछ एंगल बनाती हुई दिखेगी, और आपको एचपी से भी अपने आप में ये लाइन कुछ एंगल बनाती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे ये एचपी से भी इंक्लाइंड है और वीपी से भी इंक्लाइंड। आप इसको कुछ इस तरह से समझें कि ये बिल्कुल डायगोनली रखी हुई है वीपी और एचपी पर, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरह के केसेस आपको मिलते हैं क्वेश्चंस में, कुछ यही तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली लाइंस इन्हीं केसेस पर कैसे रखी जाती है और इनको कैसे ऑन पेपर हम लोग सही प्रेजेंटेशन के साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड वीडियो से हम लोग सिंपल से लेकर टफ केसेस को भी कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको वीडियोस में ही सॉल्व करवाऊंगा, और देखेंगे आपकी कितने चुटकियों में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यार ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो यार, क्योंकि हम लोगों का मोटिवेशन आप लोगों का शेयरिंग, आपका व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, यही हम लोगों का मोटिवेशन है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें, डिफरेंट कॉलेजेस में इसको स्प्रेड ऑफ करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, हेल्प करें गाइस, आपको भी समझ में आए, दूसरों को भी समझ में आए, यही हमारी थिंकिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।